नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप सभी के साथ मैं हर्षा शर्मा। बुधवार को संत रविदास की 645वीं जयंती है, जिसको लेकर वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर के रविदास मंदिर में खास तैयारियां की गई। सीर गोवर्धनपुर संत रविदास की जन्मस्थली भी है। ऐसे में कल रविदास मंदिर में सियासी जमावड़ा लगने जा रहा है, तो पंजाब, हरियाणा समेत यूपी के कई जिलों से श्रद्धालु संत रविदास मंदिर पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 15 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर का कायाकल्प हो रहा है। कई काम पूरे हो चुके हैं, तो काशी कॉरिडोर की तर्ज पर संत रविदास मंदिर कॉरिडोर का भी काम तेज रफ्तार से चल रहा है। भव्य रविदास मंदिर की देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। रविदास जयंती के मौके पर देश के कई इलाकों से श्रद्धालु वाराणसी के संत रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धन पहुंच चुके हैं। भक्तों में उत्साह है। मंदिर परिसर के विकास का काम काशी कॉरिडोर की तर्ज पर चल रहा है। तमाम सारे यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं। कॉरिडोर बन रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर की तर्ज पर, जिसका मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं पूरा कॉरिडोर बन रहा है। ये कॉरिडोर बन जाने के बाद यहाँ पर भक्तों के आने के लिए, यहाँ पर अनुयायियों के आने के लिए न केवल रास्ता सुगम हो जाएगा, बल्कि जो अभी मुख्य सड़क पर जाम जैसी स्थिति होती है वो भी नहीं होगी और एक पूरी तरीके से डेडिकेट कॉरिडोर बन जाएगा। सीर गोवर्धन का संत रविदास का मंदिर रैदासियों की आस्था का केंद्र है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई जिलों से हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन पहले सामुदायिक भवन और लंगर हॉल नहीं होने से भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। पहले आने में यहाँ पे बहुत समस्याएं होती थी और लंका से आने के बाद समझ लीजिए कि यात्रियों को 2 घंटा लग जाता था यहाँ पे आने में। आज हम सब लोग जो है 10-15 मिनट के अंदर आए हैं। सड़कें इतनी अच्छी हो गई है यहाँ पे और यात्री यहाँ पे देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि जो पहले जो गैदरिंग होती थी वो गैदरिंग बहुत भीड़, आदमी आराम से आ रहा है, जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि जो बना हुआ है विश्रामालय है, यहाँ पे जो है सुविधाएं जो है बढ़ाई गई हैं महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए जो टेंट में रहते थे, काफी संख्या में इसमें लोग जो है रह रहे हैं। संत रविदास मंदिर परिसर के कायाकल्प करते हुए करोड़ों की लागत से मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम किया गया है। कॉरिडोर बनने से एक तो जो असुविधाएं हैं वो दूर होंगी, क्योंकि लगातार निरंतर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र के लोग जो हैं इससे लाभान्वित होंगे। पंजाब से, होशियारपुर से, बेगमपुरा से तमाम श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिनके रुकने, बैठने और लंगर की व्यवस्था के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस सोच की, इस परिकल्पना को माननीय मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी ने इसको ये सार्थक किया है। इसमें नीचे लंगर हॉल और ऊपर विश्रामालय बनाया गया है और आगे आने वाले समय में कॉरिडोर के नाम पर जब इसका विकास होगा तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको तमाम सुविधाएं मिलेंगी और लोग आस्था और संत रविदास जी से जुड़े हुए लोग आते हैं, जब यहाँ आए तो लगे उनको कि हाँ, हम ये रविदास कॉरिडोर के नाम पर इसका जब विकास होगा तो ये स्थितियां कुछ और होंगी। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा। 2 मंजिला सामुदायिक भवन बनाया गया है, तो दिव्यांग जनों का भी ख्याल रखते हुए पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए रैंप भी बनाए गए हैं। ये जो पूरा रास्ता बनाया गया है ये उन श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है ताकि अगर कोई दिव्यांग है तो वो भी यहाँ से जा सके। उसके दिव्यांग के लिए एक डेडिकेटेड रास्ता बनाया गया है। दिव्यांग को असुविधा न हो और उम्र दराज लोगों को कोई दिक्कत न हो, आसानी से वो जो है यहाँ पे जा सकें। पंजाब से कई श्रद्धालु 2 दिन पहले ही सीर गोवर्धन पहुँच गए थे, जो मंदिर के कायाकल्प को लेकर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। मैं पहली बार आए तो ये पक्का हॉल में ठीक सुविधा मिल गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। मेरा गांव है, मैं गांव का मुखिया हूँ वहाँ का। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हॉल बनकर बहुत बढ़िया, महाराज ने बहुत बढ़िया किया, बहुत महाराज ने बहुत थैंक्स। 2 मंजिला सामुदायिक भवन में करीब 3000 श्रद्धालु रह सकेंगे, तो लंगर हॉल में एक बार में 2000 भक्त प्रसाद छक सकेंगे। यहाँ पर हर साल लाखों भक्त आते थे, लेकिन
दिक्कत ये थी कि यहाँ पर कोई पक्का सामुदायिक भवन नहीं था जिसमें आकर श्रद्धालु अनुयायी रुक सके। लेकिन पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर राज्य सरकार ने ये सामुदायिक भवन बनाया है, जिसमें ये ऊपर हॉल है जहां पर लोग रुक सकते हैं। आप देख ही सकते हैं, एक साथ 1,500 से 2,000 लोग रुक सकते हैं। और इसी के नीचे लंगर बना है जहां पर 2,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर लंगर छक सकते हैं। मंदिर परिसर में ही पार्क भी बनाया जा रहा है और जल्द ही यहाँ पर संत रविदास की करीब 1 करोड़ 20 लाख की लागत से विशाल प्रतिमा भी लगाई जाएगी। भवन में ग्राउंड फ्लोर पर भी रुकने का इंतजाम किया गया है, जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पर है। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी हूबहू वैसा ही बनाया गया है जैसे कि फर्स्ट फ्लोर वाला बनाया गया है। अब आप यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस भवन के बनने से पहले कितनी दिक्कत होती होंगी यहाँ पर रुकने के लिए। करीब 15 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर का विकास कार्य किया जा रहा है, तो कॉरिडोर का काम भी तेज रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पर निर्माण की हम पर्यटन विकास की बात करें तो लंगर हॉल बन गया है, सामुदायिक भवन जो है वो बन गया है। कॉरिडोर में 60% जमीन अधिग्रहित करके रास्ता बना लिया गया है। अब यहाँ पर सड़क का निर्माण होना बाकी है। तो पर्यटन के विकास में या पर्यटन के नक्शे में अब जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, वैसे में आने वाले वक्त में संत रविदास की जन्मस्थली भी दूसरे देश के बड़े मंदिरों की तरह ही, जिस तरीके से विश्वनाथ मंदिर है, मां विंध्यवासिनी है, कॉरिडोर है, वैसा ही आपको सुविधाओं से लैस नजर आएगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। वाराणसी में पीएम मोदी का एक और संकल्प पूरा हो रहा है। पहले काशी कॉरिडोर का संकल्प पूरा हुआ और अब सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर के कायाकल्प का संकल्प पूरा होने जा रहा है। 2016 में प्रधानमंत्री ने अपने काशी दौरे में इस मंदिर के विकास का ऐलान किया था, जबकि 2019 में उन्होंने मंदिर परिसर के कायाकल्प का शिलान्यास किया था। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की इस जन्मस्थली को अब सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं बल्कि पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने की भी तैयारियां जोरों पर हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित करने का बीड़ा उठाया है और इस पूरे इलाके के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। पंजाब और हरियाणा से भारी संख्या में श्रद्धालु इस जगह पर मत्था टेकने आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी 2016 और 2019 में अपने वाराणसी दौरे के वक्त इस पवित्र जगह पर मत्था टेकने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और मंदिर परिसर में ही लंगर में शामिल हुए। 2016 में अपने दौरे के वक्त ही प्रधानमंत्री ने इस मंदिर परिसर के विकास का वादा किया था और 2019 के अपने दौरे में उन्होंने इसके विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सभी भक्तजन पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक प्रकार से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने संत रविदास की कई बातों का जिक्र भी किया। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के
सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। साथियों, केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर के विकास के लिए 1514 करोड़ रुपए की लागत से काम किए जाने हैं। ये काम 2 चरणों में होंगे, जिसका अधिकांश हिस्सा पूरा भी हो चुका है। इस काम में 4 करोड़ 54 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 25 करोड़ 27 लाख रुपए से शौचालय ब्लॉक बनवाने का काम भी तेज है। इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई है, जबकि दूसरे फेज में वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई काम तेजी से करवाए जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर लंबी सड़क बनाने का काम हो रहा है। इस पर 369 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है, जबकि रविदास मंदिर मोड़ से नेशनल हाईवे तक 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी और इस पर लगभग 153 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं BHU से रविदास मंदिर और नेशनल हाईवे रिंग रोड तक सड़क की मरम्मत का काम 131 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके अलावा रविदास मंदिर के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से एक सुंदर पार्क भी बनाया जाएगा। साथ ही संत रविदास की मूर्ति तक 30 लाख रुपए की लागत से रास्ता बनाया जाएगा। इन सभी विकास के कामों के साथ ही मंदिर परिसर में संत रविदास की कांस्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी और इसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात में भी संत रविदास की बातों का जिक्र कर चुके हैं और कई बार उनकी बातों से प्रेरणा लेने की अपील भी की। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है। देश में गुरु रविदास की कितनी महिमा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होना था, क्योंकि 16 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु रविदास जयंती मनाने काशी के सीर गोवर्धनपुर जाते हैं। इस वजह से केंद्र सरकार की मांग पर इलेक्शन कमीशन को मतदान की तारीख को बदलकर 20 फरवरी करना पड़ा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।